Welcome to Quality Coaching Academy. मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट कर लेते तो आपके पास टेस्ट मौजूद है आप सबके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सेल विथ सेल वॉल इज। इसमें आप देखें तो एनिमल सेल के बाद डायरेक्टली प्लांट सेल है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि तीसरे और फोर्थ ऑप्शन को देखे बगैर कोई ऑप्ट कर लेता है प्लांट सेल। तो आपको पता हो कि फंगल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेल वॉल मौजूद होता है। सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? दैट इज डी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 2 है विच वन इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। एक एनोरेक्सिया नरोसा है, दूसरा है बिलोमिया नरोसा और एक है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजीजेज है, एक कंडीशन में हम कहते नहीं है, सही है, लेकिन है साइकोलॉजिकल। ईटिंग डिसऑर्डर है लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, ताकि वेट लॉस हो या वजन न बढ़े। और दूसरी कंडीशन बिलोमिया नरोसा में क्या होता है, ओवर ईटिंग होती है, फिर वो वोमिटिंग वगैरह के थ्रू इंसान कंट्रोल कर लेता है। दोनों नर्वस डिसऑर्डर है तो या साइकोलॉजिकल कंडीशंस है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। और इसमें सिलोफेन आप लोग जानते हैं, ये प्लास्टिक फिल्म है, ये सेमी पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन है जो एयर और बैक्टीरिया को ये प्रिवेंट करता है। सही है। सेलुलाइड जो है ये जो ब्राउन कलर के मटेरियल होते कैमरे के रील में, वो जो पहले जमाने की रील हुआ उसके मटेरियल है। और रेयन जो है ये क्लॉथिंग मटेरियल है। सो ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम सेल्यूलोज। इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज। शाबाश, सी इसका करेक्ट आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉन्गेस्ट और स्मॉल को कंफ्यूज करने के लिए इस स्टेटमेंट में आ जाते हैं। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी डायमीटर की वजह से कहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। क्वेश्चन 5 है द एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज एविडेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज। 5 में बी करेक्ट आंसर है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग बेहतर है तो आपको अंदाजा होगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये कंफर्म हुआ था कि ये बात सही है, करेक्ट है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 है एनीथिंग विच इज यूज्ड प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इज। 6 में है ऑप्शन ए। अच्छा, वैक्सीन और जनरल एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन जो है, जनरल एक टर्म यूज होता है। वैक्सीन वो मेडिसिन होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, डिजीज से पहले हम यूज कर लेते हैं मोस्ट केसेस में, और वो डिजीज के लिए हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। मतलब जिस तरह कोविड का वैक्सीन है या कोई फ्लू शॉट्स होते हैं, जितने वैक्सीन, पोलियो वाले, वो डिजीज नहीं होता लेकिन हम यूटिलाइज करते ताकि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है आयनिक कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय द। 7 में करेक्ट आंसर है ए, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन आयनिक कंसंट्रेशन इसमें आसान में बता रहा हूं। जो हाइड्रोजन आयंस के बारे में हम कहते हैं कि ये पीएच को मेंटेन करता है। तो अगर सेल को ज्यादा हाइड्रोजन मतलब एसिडिक नेचर चाहिए हो साइटोप्लाज्म को, तो सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयन अलाउ करेंगे। अगर वही साइटोप्लाज्म है, इसको हाइड्रोजन आयन नहीं चाहिए, बेसिक नेचर चाहिए, तो वो हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर लेते हैं। इसी तरह आप लोग पढ़ते हैं राइबोसोम में हम ये पढ़ते हैं कि इसके दोनों यूनिट आपस में कनेक्टेड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहता है, मैग्नीशियम आयंस बढ़ते हैं। दैट इज अलाउड और मेंटेन्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 8 है राइबोसोम कैन सिंथेसाइज प्रोटीन व्हेन। 8 में सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये
फ्री फॉर्म में भी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है और अटैच में भी। इसके साथ एक पॉइंट और भी जहन में रखें, ज्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये अटैच्ड राइबोसोम कर लेते हैं, और एक हेमोग्लोबिन हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है, दैट इज बाय द फ्री राइबोसोम। बाकी आपसे किसी और प्रोटीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रोटीन कौन करवा रहा है और ये। एक दो पॉइंट याद करने हैं, एक ये है कि ज्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस इज बाय अटैच राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम कह सकते हैं। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि फ्री राइबोसोम्स का एक एग्जांपल है, दैट इज हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन 9 है द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सी इज द राइट आंसर, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट जहन में रखें कि अगर आप फेडरल बुक देखें तो उसमें ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब स्मूथ और रफ दोनों कर लेते हैं, सही है। लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक, हमारा जो टेक्स्ट बुक है इसमें ट्रांसपोर्ट इज रिलेवेंट टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए यहां पे आंसर, द ओनली आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन 10 है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज नॉट कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, बी इसका करेक्ट आंसर है 10 में, एंड दैट इज SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी एक्सटेंशन हो जाती है और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेता है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आउटर साइड पे है, दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। बुक में अगर आप देखें डायग्राम को तो वो भी क्लियर आपको नजर आ जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है और स्मूथ अलग पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है मेजर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सॉल्युबल पार्ट, ए इसमें करेक्ट आंसर है। सॉल्युबल पार्ट वो है जिसमें कंटेंट्स जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में है। सॉल्युबल पार्ट में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, 90%। इसका दूसरा नाम क्या है सॉल्युबल पार्ट का, साइटोसोल, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है द अटैचमेंट ऑफ सिस्टर्ने अकर एट, सी करेक्ट आंसर है प्रॉक्सिमल फेस। अच्छा, यहां आप देखिए एक डिस्टल फेस दिया है, एक में चेवरिंग और एक प्रॉक्सिमल। तो डिक्टियोसोम के दो साइड्स होते हैं, एक न्यूक्लियस के साइड पे है और एक न्यूक्लियस से दूर, जो हाँ सेल मेम्ब्रेन के साइड पे, जो न्यूक्लियस के पास है इसको हम प्रॉक्सिमल, क्लोज, प्रॉक्सिमल का मतलब क्लोज है, ये न्यूक्लियस के साइड पे। बाकी डिस्टल और मैच्योरिंग फेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साइड पे होता है। हाँ, तो प्रॉक्सिमल फेस पे अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्ना डिटेच हो जाता है, दैट इज गेट अटैच टू द फॉर्मिंग फेस या द प्रॉक्सिमल जो न्यूक्लियस के साइड पे है। क्वेश्चन 13 है डीएनए कैन नॉट बी फाउंड इन, शाबाश, 13 में इसका आंसर है डी करेक्ट आंसर है, सही था। अच्छा, ये जो आपके आंसर अगर गलत आ रहे तो इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है, सही था। यहां पे आपका एक प्रैक्टिस चल रहा है, प्लीज एक प्रैक्टिस आपका हो रहा है और आगे ये गलतियां नहीं दोहराने हैं, सही था, क्योंकि ये रिकंडक्टर के लिए ये लास्ट चांस आपको मिला है। अच्छा, तो राइबोसोम में आरएनए प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसके साथ डीएनए एसोसिएट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में अपनी डीएनए है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है ये, और न्यूक्लियोलस डीएनए और प्रोटीन से बना है। तो यहां पे आंसर राइबोसोम है। क्वेश्चन 14 है माइटोकॉन्ड्रिया एन ऑर्गेनेल present in eukaryotic cell help in ATP synthesis, 14 में आंसर इज ए। हाँ, यहां आप देखें तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड किया हुआ है कि एन ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, तो इसके फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। एक चीज हमारे ज़हन में है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही रोल है एंड दैट इज
एटीपी सिंथेसिस या रिस्पिरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज क्लोरोफिल इन रिस्पिरेशन मस्ट बी। अच्छा, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन 15 है डी। अच्छा, इसमें अगर आपको लगा है कि ये बोथ ऑफ दीज है, बोथ जिसने बोथ लिखा है उसके लिए मैं समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे क्लोरोफिल किसी रिस्पायरेशन प्रोसेस में यूज नहीं होता। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो इट इज अ बिग ट्रिक ओवर हियर। सही है, नन ऑफ दीज, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन आंसर पूरा स्टेटमेंट में ये है कि क्लोरोफिल कौन से ऑर्गेनिज्म की रिस्पायरेशन में यूज होता है, तो रिस्पायरेशन में क्लोरोफिल यूज नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर हाइड्रोलेज। 16 में है सी इज द राइट आंसर। अच्छा, हाइड्रोलेज के बारे में मैं बताऊं कि लाइसोसोम में ये एक बात लिखी है कि हमारी बुक में जो है कि देयर इज अ वेराइटी ऑफ हाइड्रोलेजेस। तो वेराइटी का फिर फेडरल में अगर आपको पता हो 40+ दिए है। वेराइटी का मतलब ये कि हाइड्रोलेज के टाइप से। हाइड्रोलेज एक एंजाइम नहीं है, एक क्लास का नाम है, पूरा एक क्लास जो हाइड्रोलिसिस का कर रहा है। मतलब प्रोटीएज भी हाइड्रोलेज है, फास्फेटेज भी है, स्टेरेज भी है, लाइपेज, ये सारे हाइड्रोलेज एंजाइम है जो लिपिड की, जो लार्जर मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन ग्लाइसरीन इज। 17 में है 2, बी इज द राइट आंसर। ग्लाइसरीन में 3 कार्बन है। आई एम आस्किंग अबाउट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। लग सब रुके था, 3 कार्बन है इसमें, एक कार्बोनाइल कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो द करेक्ट आंसर इज बी। स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं, ये ग्लाइसरीन का स्ट्रक्चर है 1 2 3। सही, दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये ग्लाइसरल्डिहाइड है। अच्छा, ग्लाइसरीन, बात सुने, ये ग्लाइसरीन और ग्लाइसरल्डिहाइड ये कहां से आया है? ग्लाइसरीन किताब किसका? नहीं, फोटोसिंथेसिस में नहीं, इसी ग्लाइसरल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए उसके साथ ग्लाइसरीन भी लिखा है। और इसके साथ एक और वर्ड भी याद रखना है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइसरॉल। नो ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल ओ एल नहीं है। ग्लाइसरॉल जो है ये ग्लाइसरीन या ग्लाइसरल्डिहाइड के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18, दच बेचर द टेस्ट किला बियावा गलत हो, सही ना। 18 है, which of the following is true for hydrolysis? Dehydration, condensation, polymer breakdown, all of these। 18 में है सी करेक्ट आंसर। इसमें पॉलीमर ब्रेकडाउन होता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये कंडेंसेशन के लिए वर्ड यूज होता है, या डिहाइड्रेशन सिंपली भी इसको हम कहते हैं। और कंडेंसेशन में लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पॉलीमर या लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। क्वेश्चन 19 है, फॉस्फोलिपिड्स आर मोर कॉमन इन, ए इज द राइट आंसर, सेल मेम्ब्रेन। सही था, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 20 है, अ फैटी एसिड व्हिच हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज। 20 में है बी इज द राइट आंसर। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ 2 चीजें ध्यान में रखिए, एक ये कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा ये कि इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड होना चाहिए। सही था, और वो कहां पे, कार्बन टू कार्बन, एक और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड। हमारी बुक में ओलिक एसिड एग्जांपल दिया है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, पामेटिक एसिड जो है ये सेचुरेटेड है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 21 है, स्टडीइंग एंजाइमेटिक एक्शन, हैंड शेकिंग रेफर्स टू। 21 में है
बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसको कहीं पे लोग कहते ये हैंड एंड ग्लव्स भी है, तो ये टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं है। हैंड ग्लव्स 9th-10th में यूज किया गया है और कुछ पुराने बुक्स में है। अभी इसको हैंड शेकिंग के साथ हम कंपेयर करते हैं। हैंड शेकिंग का मतलब ये कि व्हेन यू आर शेकिंग योर हैंड विद समवन, तो आप नेक्स्ट हैंड को देख के उसके मुताबिक आपके हाथ एडजस्ट हो जाते हैं। सही है। इस तरह इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट जो है उसके लिए एक्टिव साइट में चेंजेस ऐसे आएंगे जिस तरह हमारे हाथ में आ जाता है। अगर इसमें बॉन्डिंग एबिलिटी हो, अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बॉन्ड कर सकते हैं तो इसमें चेंज आ सकता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। लॉक एंड की मॉडल में उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, वो रिजिड स्ट्रक्चर है, एंजाइम लॉक है और सबस्ट्रेट की है। क्वेश्चन 22 है, when temperature is increased by 10 degree centigrade the enzyme rate will be 22 में है बी इसमें करेक्ट आंसर है, that is 2 टाइम इंक्रीज, डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which of the following temperature the activity will stop? 23 में है none of these, डी। अच्छा, जीरो पे स्लो हो जाते, ये स्टॉप नहीं होते। जबरदा खबरों को मत किए रहे। ये जो जीरो की बात है हमारे बुक में आप रीड कर सकते हैं, उस पे ये स्लो डाउन हो जाते हैं। और बुक में ये इसके बाद भी लिखा है कि इवन फ्रीजर में एंजाइम एक्टिविटीज कंटिन्यूअस रहते हैं। फेडरल बुक में स्टॉप लिखा है, खुजमुनकार उस फिलहाल दे सरा दे, सही था। तो दैट इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 24 है, in feedback inhibition the inhibitors are, 24 में है products and that is B। फीडबैक इनहिबिशन ये है, फीडबैक रिस्पांस को कहते हैं। तो एक रिएक्शन हो रहा है और इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, सही है। फिर इसमें एक लिमिट आ जाता है प्रोडक्ट का, उस लिमिट के बाद जरूरत खत्म हो जाती, तो वही प्रोडक्ट खुद वो क्या हो जाते हैं, वो इनहिबिटर्स बन जाते हैं। ये फीडबैक इनहिबिशन। और इसके साथ एक और बात याद रखना है कि एलोस्टेरिक साइट का कॉन्सेप्ट भी उसके साथ रिलेटेड है, फीडबैक इनहिबिशन का। एलोस्टेरिक साइट का कॉन्सेप्ट भी फीडबैक इनहिबिशन के साथ रिलेवेंट है। क्वेश्चन 25, by the action of enzyme the H2O2 will break with, 25 में है बी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज 1 किलो जूल। अच्छा, ये स्टार्ट में 86 दिया है तो जल्दी नहीं करनी है, सारे ऑप्शंस को देखना है, स्टेटमेंट को समझ लेना है। क्वेश्चन 26 है, which one is toxic substance? 26 में सी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 27 है, फोरामिन ओवेल इज लोकेटेड बिटवीन, 27 में ए राइट आंसर है, बिटवीन 2 एट्रिया, सही था। 2 एट्रिया जो है इसके बीच बर्थ से पहले एक स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड फोरामिन ओवेल, जिसकी थ्रू ब्लड की ट्रांसपोर्ट हो जाती है। आफ्टर बर्थ वो क्लोज हो जाता है बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, सही है। तो यहाँ पे 2 एट्रिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 28 है, अ सब्सटेंस to which enzyme bind react is, शाबाश, 28 में है B is the right answer। इसमें सबस्ट्रेट के साथ भी ये बाइंड और रिएक्शन कर लेता है और इनहिबिटर के साथ भी कर लेता है। तो जी बोली ना कहीं आओ कना गोरा लक्षण खैर दे, आई कैन आंसर यू सब क्वेश्चन पोर्शन, सही था। इनहिबिटर्स के बारे में हमारा एक ही स्टेटमेंट होता है कि इनहिबिटर्स वो सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ तो रिएक्ट करता है लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, ये प्रोडक्ट नहीं बनाते, तब जाके इसको हम इनहिबिटर कहते हैं, सही है। और 10 द बोतल सर न निचदा क्यों लगे तो खबर, ये रिएक्ट करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप होंगी, किसी भी फॉर्म में ये रिएक्ट कर लेते हैं, सही था। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29 है, एब्नर्स ग्लैंड लोकेटेड एट द बेक ऑफ द माउथ कंटेन, सी करेक्ट आंसर है 29।
लाइपेज इब्नर ग्लैंड जो है ये लाइपेज सिक्रीशन करते हैं और ये लिपिड की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 30 है एग एल्ब्यूमिन इज मेनली प्रेजेंट इन एग वाइट। अच्छा एग वाइट जो है द लगजेन की खबर रखिए दे, एग वाइट जो है ये एक मेजर पोर्शन होता है एग का और इसके अंदर 90% वाटर है। एग वाइट में 90% वाटर है एंड देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन। ये एग एल्ब्यूमिन जो है ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ये इसका एक टाइप है, ये इसका एक माइनर पोर्शन है लेकिन उधर लोकेट कर रहा है। द खबरी मतलब दाशो के नॉट ऑल एग वाइट इज एल्ब्यूमिन, इसका एक पोर्शन जो है एक स्मॉल पोर्शन उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्वेश्चन 31 है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद। शाबाश 31 में 30 में आंसर हो गया ए, 31 में है RUBP या C। अच्छा इसमें आप देखिए तो जनरलाइज जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सही है। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, वो कोई इक्वेशन शो कर रहा है कि ये इसमें यूज होने वाली चीजें और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आते हैं। बाकी आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ और वाटर की फोटोलाइसिस होती है, वाटर की फोटोलाइसिस होती है जो लाइट रिएक्शन में यूज होता है। क्वेश्चन 32 है लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम कैन बी स्ट्रोमा। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 है एक्चुअल प्लेस ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट इज। 33 में है ए करेक्ट आंसर है दैट स्ट्रोमा। अच्छा यहां पे आप देखिए तो लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट सबको पता है कि लाइट इंडिपेंडेंट लाइट में कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिपेंडेंट का मतलब है डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद नो एपेरेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस दैट इज इंटरग्रेना। 34 है इंटरग्रेना ऑप्शन सी। अच्छा इसमें इंटरग्रेना का आप देखें तो वो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाली बॉडी है, तो देयर मस्ट बी सम रोल इन फोटोसिंथेसिस क्योंकि ये सारे एक ही बॉडी के स्ट्रक्चर है। लेकिन एपेरेंट रोल लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है क्लोरोफिल के रूटिनाइट्स के थ्रू और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। इसका सी करेक्ट आंसर। 35 है फोटोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ। 35 में बी है वाटर। चाहो बकी लाइट नो लिख दे ए। 36 to calculate the action spectra which of the following will help। शाबाश 36 में है बी। अच्छा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है, जो स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब हो जाता है और तासु लगू गो रहे तो ये स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को इंटेंशनली मैंने आपस में एक साथ लिखे हैं कि बल जलम ख्याली देता सही था। यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो कोशिश करना है कि आपको पता हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक्शन स्पेक्ट्रा हम ऑक्सीजन के अमाउंट से मालूम कर लेते, मतलब कि प्लांट ना सुमरा ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन इससे रिलीज हो रहा है उसको हम कलेक्ट करें, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रा। और एक जहन में रखें एब्जॉर्प्शन वो लाइट होता है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, तो नॉर्मली वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर लेते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रा वो है जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। अब यूज होने के बाद तो ऑक्सीजन नहीं बनना है, तो ऑक्सीजन से हमें पता चल जाता है कि कितना एक्शन हुआ है, यूज हुआ है। 37 है विच वन इज रिलेवेंट टू द फोटो सिस्टम 1, दैट इज बी P700। क्वेश्चन 38 है अ मॉलिक्यूल विच गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज। 38 में है सी करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें थोड़ा सा आप देखिए तो NADPH जो है ये आ जाता है, ये प्रोडक्ट है, NADP की रिडक्शन होती है, NADPH आखिर में मिलता है, खबर आप हुए गए वो खुद रिड्यूस्ड है। तो किसी ने अगर ए ऑप्शन लिखा हो तो ये जहन में रखे कि NADP ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और इसने रिड्यूस होना है, बाद में इसने NADPH2 बनाना है।
नेक्स्ट है 39, टू रीजनरेट 3 RUBP द PGL रिक्वायर्ड आर 5। 39 में क्या आंसर है? 30 इश्तिहार हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन 40 है। 39 में सी राइट आंसर है 40। A Kiln cycle require 9 ATP and 6 NADPH molecule. That is C is the right answer. 40 में भी C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्लूकोज प्रोडक्शन नीड, शाबाश, इसका आंसर है बी 2C3 पाथवे। आप देखिए कि डार्क रिएक्शन को हम C3 पाथवे भी कहते हैं। एक डार्क रिएक्शन में एक PGL बनता है और एक ग्लूकोज के लिए 2 डार्क रिएक्शन चाहिए या 2 C3 पाथवेज चाहिए या बस। क्वेश्चन 42 है 42, the 6 carbon compound of the glycolysis is both। C is the right answer। फर्स्ट ये ग्लूकोज होता है, बाद में इसमें चेंजेस आ जाते हैं और फ्रक्टोज। तो अगर ये क्वेश्चन ये ऐसा आ जाए कि फर्स्ट इसका कौन सा है, फर्स्ट 6 कार्बन, तो आपको पता हो, लेकिन जब जनरली लिखा है कि 6 कार्बन कंपाउंड, तो दैट इज बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, व्हाट इज खातासुलक, प्लीज इधर देखिए, मैं बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स हुए वो आंसर के साथ थोड़े से शॉक हो रहे, आई एम फीलिंग दैट। तो ये है इसलिए, ये टेस्ट होता इसलिए है कि आपको थोड़ी सी ये प्रैक्टिस हो जाए कि कौन से मैंने गलत किए थे और इसमें आगे मैंने क्या करना है। इसलिए नहीं है कि आप इसके साथ कुछ डिस्करेजमेंट ना हो, चला माँ खुदाम गलत थे, सही था, तो ये होते इसीलिए है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए। समझ में आ रही बात? इसको ध्यान से सुने, फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ज़हन में कोई आइडिया कुछ चीजें है तो इंशाल्लाह वो डिस्कशन के बाद डिस्कस करेंगे, सही है, इस डिस्कशन के बाद। क्वेश्चन 43 है व्हाट इज नेट यील्ड ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। 43 में है दैट इज ए इज द राइट आंसर। 4 इसका टोटल है और 2 इसका नेट है, वो 2 इसमें यूटिलाइज भी हो जाते हैं। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट अकर इन सी, करेक्ट आंसर है 40। हाँ, 44 है द टोटल PGL प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज इज 2। 43 में है ए, 44 में है बी। अच्छा, टोटल PGL कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। एक DHA बन जाता है, वो DHA भी PGL में कन्वर्ट होता है। तो लग प्लीज, उसके बाद जितना सारा स्टेप्स है ना, क्रिप्स साइकिल, लिंक ट्रे, वो सारे 2 दफा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट अकर इन, ये तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस। 45 में सी करेक्ट आंसर है। आप देखते हैं कि हाँ, लग एक्सप्लेन कोमा, फर्स्ट लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड होते 3 कार्बन, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाते तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड उधर लॉस होता है। फिर क्रिप्स साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होते हैं, सही है। जब 6 कार्बन आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है और फिर जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं होता। क्वेश्चन 46 है एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ ए एंड बी। 46 में सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें एरोबिक में भी एटीपीज बनते हैं जिसकी अमाउंट कम है 2, इन एरोबिक में 36 या 38 टोटल बनते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका अपोजिट। क्वेश्चन 47 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन
माइटोकॉन्ड्रिया। 47 में बी। क्वेश्चन 48 है द इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज। ए करेक्ट आंसर है 48 में। अच्छा, इसको थोड़ा मैं बताऊं, ये वायरान या वायरन जिसको कहते हैं, या वीरियन भी इसके लिए यूज होता है। ये दो VIROIN और वी द कम चिमाली का लिदायो, ये सिंगल वायरस को हम कहते हैं, एक वायरस को। प्लीज चाहता डिस्कशन को। अच्छा, वायरन का क्या है, ये एक वायरस को कहते हैं, सिंगल वायरस। वायराइड जो है ये इन्फेक्शियस RNA है, और प्रियान जो है ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अगर हम वायरस को एक वायरस को कंसिडर करते हैं तो इसको हम वायरन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वायरन। संच खलक कोई मिचेवर वायरस, सिंगल आइडेंटिक इंडिविजुअल वायरस, तो आपको पता हो कि सिंगुलर इसका वायरन है, मतलब चिकलमुंगा द टोल वायरस वन, एक इसमें वायरन। अच्छा, द शेप ऑफ टीम वी इज रॉड शेप। 49 में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 है द कंफर्मेशन दैट टोबैको मोज़ेक डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल वाज गिवन बाय सी। 50 में सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहां पे आप देखें, थोड़ा सा 2-3 साइंटिस्ट से डिस्कवरी ज्यादा जरूरी है तो आपको पता हो। पहले तो टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में फर्स्ट टाइम किसी ने ये बात की थी कि ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वो 2 साइंटिस्ट थे, लुईस पास्टर और रॉबर्ट कोख। सही है। इसके बाद आइवानोस्की ने अगुयो स्टेटमेंट प्रपोजल इसने दिया था। आइवानोस्की ने उसने फिर पोर्सिलेन यूज करके ये मालूम किया कि ये वाकई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, और स्टेनले ने इसके ऊपर फर्दर स्टडी की, जिसके बारे में पता चला कि ये टीम वी एक वायरस है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, रॉड शेप, ये सारे स्टेनले की बातें हैं। क्वेश्चन 51 है HIV हैज 3 मेन एंजाइम। 51 में है ए। क्वेश्चन 52 है एन एनवेलप्ड वायरस इज। अच्छा, ऑप्शन ए है HIV, HI 10 पर अगली। अच्छा, ये HIV है, सही है। दूसरा है बैक्टीरियोफेज, सी है बोथ, और डी में है नन ऑफ दीज। शाबाश, इसका 52 है, ए इज द राइट आंसर। ये बैक्टीरियोफेज जो है ये एनवेलप नहीं है, ये नॉन एनवेलप्ड वायरस है। और थोड़ा सुने प्लीज, वो स्टूडेंट्स को जरा बता दी। एनवेलप्ड वायरस का मतलब ये है कि जिसमें एक्स्ट्रा लेपो प्रोटीन लेयर होता है और वो उसने होस्ट से लिया हो। बुक में 2 है, एक फ्लू वायरस है, एक HIV वायरस है, जिसका एक एक्स्ट्रा एनवेलप है। बाकी बैक्टीरियोफेज का कोई एनवेलप नहीं है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं, वो जो कवरिंग है इसका, दैट इज कैप्सिड। ह्यूमन DNA कैन गेट अटैच्ड टू वायरस DNA यूजिंग इंटीग्रेज। 53 में है, डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इंटीग्रेज भी यूज हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंटीग्रेज के लिए 2 और वर्ड भी यूज किए जाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ग्लू और दूसरा लाइगेज। सही है, ये लाइगेज एंजाइम है जो यहां पे इंटीग्रेज का नाम दिया गया है। क्वेश्चन 54 है द टारगेट ऑफ HIV इज। बी इज T सेल। 54 में है, बी इज द राइट आंसर, बी सेल, T सेल, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन T सेल। क्वेश्चन 55 है नंबर ऑफ स्पाइक्स पर HIV वायरन इज। 55, 72। 56 है इंक्यूबेशन पीरियड फॉर HIV इज। बी 8 to 10 ईयर्स। और अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये कि जब एक वायरस या एक पैथोजन अटैक कर ले, उस दिन के बाद से जब तक ये सिम्टम्स डेवलप करे, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो HIV अगर आज अटैक कर ले तो ये
सिम्टम्स इसके अपियर हो जाते 8 से 10 साल बाद डिजीज की सिम्टम्स, सही है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर है। अ वायरस विद लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इज लेंटी और रेट्रो और बोथ, शाबाश, इसका ए आंसर है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेंटी वायरस क्या है? लेंटी वायरस वो होता है जिसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, रेट्रो वायरस वो होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता हो। अब ये दो अलग अलग क्लासेस हैं, ये अलग अलग क्लासेस है, लेकिन दोनों HIV के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। HIV लेंटीवायरस भी है और वो रेट्रोवायरस। ये जरूरी नहीं है कि लेंटीवायरस का रेट्रोवायरस होना चाहिए या रेट्रोवायरस जो, वो जरूरी नहीं, लेकिन HIV में ये दोनों क्वालिटीज है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल फ्लू वायरस है, उसमें भी रेट्रोवायरसेस मौजूद हैं, लेकिन दे आर नॉट लेंटीवायरस। इसका आप देखिए शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, विद इन डेज और आवर्स, इवन इन मिनट्स, सही था। तो यहाँ पे लेंटी और रेट्रोवायरस अलग अलग है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 58 है, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय टीयर्स, सी करेक्ट आंसर इसमें। टीयर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट नहीं हो सकते, बाकी जितने सोर्सेज दिए हैं दे कैन बी द सोर्स। 59 एड्स कैन डिस्ट्रॉय, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है इम्यून सिस्टम एंड दैट इज द राइट आंसर। कॉर्निबेक्टर इज अ बैक्टीरिया हैविंग क्लब शेप स्ट्रक्चर, 60 में सी करेक्ट आंसर है। ये इस साल से पहले आया भी था टेस्ट में, लास्ट ईयर आया भी था, ताज़ा टेस्ट नमक की बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, फर्स्ट ईयर के बोर्ड की एग्जाम में। क्वेश्चन 61 है, द एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट कंट्रोल इन टू कंट्रोल बैक्टीरिया इज ओवन, ऑटोक्लेव, अल्कोहल, ए एंड बी। शाबाश, 61 में है ओवन, ए। अच्छा यह देखिए, ये ऑटोक्लेव और ओवन का एक कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है कि ये तो सिमिलर है। तो आपको पता हो कि ओवन में ड्राई हीट के थ्रू, हम ये बुक में लिखे हैं, उसमें 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है 2 आवर्स के लिए। अगर हम किसी चीज को ट्रीट करेंगे जिस तरह पेपर कप से, तो वो बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। ये ड्राई हीट का द ओनली वे ऑफ ड्राई हीट इन आवर बुक, कि ड्राई हीट ओवन के थ्रू हम कर लेते हैं। इस प्रोसेस को इंसिनरेशन भी कहते हैं। इंसिनरेशन, ये वर्ड याद रखना है। अच्छा, और ये बाकी स्टरलाइजेशन जो ऑटोक्लेव के थ्रू हम करते, तो इसमें हम कोई वाटर यूज नहीं करते, लेकिन ये ड्राई हीट नहीं, ये स्टीम के थ्रू होता है, सही है। तो ऑटोक्लेव में हम क्या करते हैं, इसमें स्टीम यूटिलाइज होता है, जिसमें 126 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट्स के लिए हम देते हैं स्टीम के थ्रू। इसमें हम, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेट हीट। ए इज द राइट आंसर। 62 है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैन बी फाउंड इन स्टारफिश। 63 है, कैन स्टारफिश भी है, यस, स्टारफिश में स्किन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए। 63 में ए करेक्ट आंसर है, फर्स्ट लाइन का मेन कंपोनेंट है। क्वेश्चन 64, द एंजाइम यूज्ड टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज। 64 में है बी। अच्छा, रोबिस्को को आप देखें तो ये लगवाओ रहे, ये है राइबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये कार्बोक्सिलेज कब होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड हो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में, और ये ऑक्सीजनेज कब होते हैं, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो फिर ये दोनों को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ये आरयूबीबी के साथ मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, वले लगा टाइम पूरा दे ता हुई निकल गवा तो खत्मी की ना। 65 है, द वायरल कैप्सिड इज मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन। शाबाश, कैप्सिड 65 में बी करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक कैप्सिड है और एक एनवलप है। तो एनवलप लिपोप्रोटीन से बनता है, कैप्सिड प्रोटीन से बनता है। ये दो क्वेश्चन है बस।
क्वेश्चन 66 है विच ऑफ द सेल विल डेवलप लेटर, प्राइमरी और सेकेंडरी। 66 में बी करेक्ट आंसर है, सेकेंडरी ज ऑपोजिट इशू। क्वेश्चन 67 है part of enzyme which react with substrate as well as non-competitive inhibitor is D में, इसमें D करेक्ट आंसर है, 67 में है D। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन को, पार्ट ऑफ एंजाइम, क्वेश्चन को समझे, which react with substrate as well as non-competitive inhibitor। तो अब ये क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ए को आप देखें तो वो तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, नॉन कम्पिटिटिव के साथ रिएक्ट नहीं करता। फ्रेमवर्क आप देखें तो वो तो इनहिबिटर नॉन कम्पिटिटिव के साथ तो बाइंड हो जाता है, लेकिन एक्टिवसाइड के साथ वो सबस्ट्रेट उसके साथ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नन ऑफ दीज। बोथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एज वेल एज दोनों इसके साथ हो, फिर तो इसका मतलब ये कि एक्टिवसाइड के साथ भी सबस्ट्रेट और नॉन कम्पिटिटिव बाइंड हो सकता है और फ्रेमवर्क के साथ भी दोनों हो सकते हैं, इसलिए द आंसर इज नन। जिसने ये ठीक किया है चापक टिक कड़ीदा, जबरदस्त। सेलेक्ट द पॉलीसेचराइड, बी इज द राइट आंसर। हाँ ग्लूकागॉन नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ दी, 68 में है। डी, नन ऑफ दीज। एनी क्वेश्चन जी?